हेलो बच्चों और पेरेंट्स, ये वीडियो मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, उन सारे पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो पहली बार काउंसलिंग में जा रहे हैं। यानी नीट यूजी 2024 उनके लिए पहली बार काउंसलिंग है, या लास्ट ईयर उन्होंने ऐसे ही काउंसलिंग करवा ली थी, नंबर कुछ भी रहा हो। इस साल वो सीरियस काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, यानी उनको सीट मिलने के चांसेस हैं या सो कॉल्ड चांसेस बना रहे हैं। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कल ही मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि उसको उत्तराखंड में एक प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज चाहिए था, जॉली ग्रांट, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। उसमें उस बच्चे के कुछ 500 या 400 कुछ नंबर थे, 500 के आसपास ही थे। तो हमने कहा ठीक है करवा लो। तो कहता है यार किसी को बता दो, उसके थ्रू करा लें या खुद कर दो। तो हमने कहा इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ गई? तो उसने कहा नहीं मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा भाई आपने नीट फॉर्म भरा था खुद या किसी से भरवाया था? कहता खुद भरा था बच्चे ने। तो हमने कहा उसी से करवा लेना, मैं बता दूंगा। तो इतने लोग इसमें अज्ञान हैं, अज्ञानता या तो पता नहीं डर है उनको, या उन्हें किसी ने इतने वीडियो बना के बता दिया है कि वो सीट दिलवा देंगे, अच्छी काउंसलिंग से सीट मिल जाती है। ये सब मैं एक लाइन में रबिश बोलूँगा, बकवास बोलूँगा। कुछ भी कोई भी किसी को सीट नहीं दिलवा सकता। बहुत ही फेयर काम होता है, इसमें ऑनलाइन सब है, सब कुछ दिखता है, मेरिट पहले पब्लिश होती है। मेरिट को ब्रेक करके किसी को सीट मिल ही नहीं सकता, कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो आप एक कुछ बेसिक्स रूल जान लीजिए। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, टीचर हूँ तो एग्जांपल से, इलस्ट्रेशन से समझने में आपको आसानी भी होगी, मेरे को समझाना आसान भी होगा। एक मैं मेडिकल का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ और एक इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए 2023 में किसी बच्चे के 650 नंबर थे और वो बच्चा एम कर रहा था फॉर एग्जांपल यूपी का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। उसने देखा कि पिछले के पिछले साल यानी 2022 में इतने नंबर पे, इतनी रैंक पे बच्चों को जीएसवीएम कानपुर अलॉट हो गया। अब उसकी काउंसलिंग की चॉइस कैसे होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसी होनी चाहिए, इस पे बात कर लेता हूँ, फिर एक और एग्जांपल लेके बात कर लेता हूँ। अब उसके ने देखा कि उसकी रैंक सपोज करो 12,000 13,000 रैंक थी और उससे पहले कानपुर में 13,000 12,000 तक सीट मिल गया था और ओवरऑल मान लो 16,000 तक को सीट मिल गया था। मैं पूरी तरह एग्जांपल ले रहा हूँ, मैच मत करना डेटा से जाके कहो कि सर इतने पे नहीं मिला था, क्योंकि मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ तो अपने सामने डेटा नहीं रखा हूँ। अब उसने वो चॉइस क्या भरेगा? देखो जीएसवीएम कानपुर वो चॉइस कर रहा है क्योंकि उसके नंबर केजीएमयू जितने नहीं आए हैं। जीएसवीएम वो चॉइस कर रहा है लेकिन क्योंकि उसके नंबर मौलाना आज़ाद जितना नहीं आया है। जीएसवीएम वो चूज़ कर रहा है क्योंकि राम मनोहर लोहिया भी उससे ऊपर गया था। जीएसवीएम वो चॉइस कर रहा है क्योंकि उसके नंबर एम्स जितने नहीं आए हैं। लेकिन जो कॉलेज की चॉइस फिल करने का तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ड्रीम कॉलेज। मैंने बड़ा होते होते अपना बड़े होते होने के प्रोसेस में मैंने सपना देखा कि मैं एम्स दिल्ली में पढ़ूंगा, और फिर 4 5 10 कॉलेज का सपना देख लिया। चलो ठीक है, मान लो एम्स दिल्ली बहुत हाई जा रहा है, उतना नहीं होगा तो मैं मौलाना आज़ाद ले लूँगा, दिल्ली का कोई कॉलेज ले लूँगा। तो अब मेरी जो उसके बाद दिल्ली में नहीं मिला तो केजीएमयू ले लूँगा, केजीएमयू नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश का राम मनोहर लोहिया में ले लूँगा, वो नहीं मिला जीएसवीएम ले लूँगा, जीएसवीएम नहीं मिला तो मैं चला जाऊँगा यार इलाहाबाद, जीएसवीएम इलाहाबाद नहीं मिला तो मैं नोएडा चला जाऊँगा, दिल्ली के पास रहूँगा, पीजी की तैयारी आसान हो जाएगी। वो नहीं होगा तो मेरठ ले लूँगा, एलएलआरएम दिल्ली के पास ही रहेगा, एनसीआर ही लगभग लगभग है, आगरा, गोरखपुर, ये सब चॉइस अपने दिमाग में बना ली और मुझे लग रहा है मुझे केजीएमयू मिल जाएगा। तो मेरी चॉइस फिलिंग का तरीका होना चाहिए, अभी रुक जाओ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आपके नंबर नीचे हो तब क्या चॉइस होनी चाहिए, फिर एक एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा। अब अगर आप चॉइस अपनी भरते हो एम्स दिल्ली, फिर दिल्ली के सारे कॉलेज, मौलाना आज़ाद मान लो, उसके बाद वर्धमान महावीर, उसके बाद एमसीडी का कॉलेज, उसके बाद सारे कॉलेजेस, राम मनोहर लोहिया दिल्ली वाला सब भर लिया आपने। फिर उसके बाद मान लो 7 कॉलेज आपने भर लिया, 8वें कॉलेज पे केजीएमयू रख दिया, 9वें पे राम मनोहर लोहिया रख दिया, 10वें पे जीएसवीएम रख दिया, 11वें पे आपने रख दिया मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, 12वें पे आपने रख दिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा, 13वें पे आपने मेरठ रख दिया, 14वें पे आपने आगरा रख दिया, 15वें पे गोरखपुर रख दिया, 16वें पे झांसी रख दिया, 17वें पे आपने कोई और कॉलेज रख दिया, यूपी का ही रखा मान लो तो यूपी की पूरी लिस्ट है आपके पास, नहीं तो आपने किसी और स्टेट का रख दिया। अब आपने ये सारे सीक्वेंस बना लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सेफ साइड चलते हुए 25-50 कॉलेज और भर दो अगर आपके नंबर बहुत ऊपर हैं।
11-12 हज़ार रैंक है। तो आपको कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर आपके रैंक, मान लो आपकी रैंक है 16,000 सपोज, तो 15,999 लोगों का सीट आवंटित करेगा कंप्यूटर, उनकी पहली चॉइस से नीचे आते हुए। जैसे ही कंप्यूटर आप तक पहुंचेगा, आपकी चॉइस कुछ भी हो, 16,000 अगर रैंक है तो 16,001 वाले को नहीं पहुंचेगा उसकी रैंक, कुछ उसने कुछ भी सीक्वेंस भरी हो, आपकी कुछ भी सीक्वेंस हो, आपके सीक्वेंस से मैटर नहीं करता। कंप्यूटर सबसे पहले 16,000 रैंक अगर आपकी है तो आपके पास आएगा, आपके सारे चॉइसेस को ऊपर से चेक करेगा, अवेलेबल है कि नहीं, टिक नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं, टिक नहीं है, तीसरा नहीं है। मान लो 50वें या 10वें नंबर पे आपका कॉलेज अवेलेबल मिला उसे, तो वो आवंटित यानी आपको अलॉट कर देगा। आपका अलॉटमेंट निपट गया, अब 16,000 कंप्लीट, अब 16,001 पे जाएगा। चॉइस कुछ भी भरा हो आपने, सबसे पहले आपको आपके ऊपर वाले रैंक तक कंप्यूटर आएगा, फिर आप पे आएगा। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, चॉइस ऊपर नीचे करने से आपको मिल जाएगा, रैंक के हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक करीब करीब 20,000 है, 22,000 है। अब आ जाता है रिस्क, कौन से राउंड में मिलेगा, पहले में तो मुश्किल है, दूसरे में मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा, मान लो कि पिछले साल इतने हज़ार तक आया, आपने सोच लिया पहले राउंड में मिल जाएगा, अरे उतने हज़ार तक आया और 6वें राउंड में आया, स्पेशल हिस्ट्री में आया। कल मैंने एक वीडियो डाला था, अपने टेलीग्राम पे भी डाला था। तो आप किसी भी राउंड पे आपको अगर मिला हो पिछले साल उतने रैंक पे, आपके रैंक पे आपसे थोड़ा सा ऊपर मिला हो, आप सोच रहे हो इस साल नीचे जाएगा सीटें बढ़ने की वजह से, तो आप सारी चॉइसेस, कंप्लीट चॉइसेस लिखिए। कंप्लीट चॉइस लिखेंगे तो कंप्यूटर आप तक पहुंच सकता है। कुछ और एग्जाम्पल्स, अभी इंजीनियरिंग का नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, कुछ और चॉइसेस तरीके से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा 1-2 दिन में। सो इट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच।